आवाज जा रही है सभी के पास? सब लोग जुड़ जाएं और लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं ना। सुप्रभातम कंचन जी। नमस्कार भूपेंद्र जी। कैसे हैं सब लोग? अब आज जो है देखना है कि हमारी क्लास से जो है कितने लोग जो है कितना स्कोर किए हैं। वह सारी चीजें आपको जो है साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध होंगी। ठीक है। हम जो है हम अपनी मेहनत पर जो है पूरा विश्वास किए थे, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जानते हैं जो हमारे साथ इस 6 महीने में केवल जो है क्या किए थे, और उनका परिणाम जो है आज उनके सामने है। नींद जो है अशोक जी हमको भी 2-3 बजे के बाद ही आई है। तो अभी तो रिजल्ट आने दीजिए। तो सबसे एक निवेदन भी है कि जो लोग हमसे जुड़े थे वो सारे लोग अपना एक जो है फोटो, नाम और नंबर या परसेंटेज हमको लिख कर रिजल्ट के दिन भेजेंगे। ठीक है। ताकि सबको पता चलना चाहिए कि इस हमारे जो है तैयारी में, इस कम से कम शुल्क वाले इस कोचिंग में जो है, या फिर इस तैयारी में कितना जो है दम था ना। वह सारी चीजें जहां जहां से एनटीए प्रश्न पूछ सकता था, वह सारे प्रश्न जो है उससे हाई लेवल के सारे प्रश्न हम पहले से ही करवा चुके थे यहाँ पर इस क्लास में, और इसका परिणाम जो है आपके सामने ही है। हाँ। तो सब लोग एक बार जुड़ जाएं तो फिर सबको हम अपना रिजल्ट भी बताते हैं। देखिए, नाबा जी हमारे ग्रुप से जुड़े थे। नाबा जी को हम बता दें, नाबा जी का जो है संस्कृत में 88 क्वेश्चन सही हुआ है, फर्स्ट पेपर में 28 सही हुआ है। नाबा जी बताएंगे। 116 क्वेश्चन जो है नाबा जी ने सही किया है। मनोज कुमार गुप्ता जी का मैं स्कोर बता रहा हूं पहले। मनोज कुमार गुप्ता जी का 34 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है, 85 क्वेश्चन संस्कृत में है। 119 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा कलेक्ट किया है। सोच लीजिए इतना बड़ा स्कोर। 119 क्वेश्चन जो है मनोज जी ने स्कोर किया है इस बार। जाने रहिए। मनोज जी भी अभी बताएंगे। और जो है अशोक जी का मैं बताता हूँ। अशोक जी जो है फर्स्ट पेपर में 24, और जो है और संस्कृत फर्स्ट पेपर में 25, और संस्कृत वाले में जो है अशोक जी कितना, ये 88 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है। तो इस तरह से कल्पी जी, फिर जितने भी लोग थे, जितना लोगों का हम नाम जानते हैं, और हम अपना भी स्कोर सबको बता दें कि मेरा जो है फर्स्ट पेपर में 27 क्वेश्चन सही हुआ है, और संस्कृत में 91 क्वेश्चन सही हुआ है। टोटल जो है 118 क्वेश्चन जो है हमारे करेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से जो है स्कोर जो है पूरा इस बार का चला है, और बहुत ही अच्छा जिस तरह से हम मेहनत किए थे, और जिस तरह से हमारा सब लोगों ने साथ दिया, बहुत ही अच्छा स्कोर आया। तो इस तरह से जो है, और चलिए आज के क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, क्या क्या पूछा गया था और क्या क्या इसका सही होगा ना। और फिर रिजल्ट के दिन तो फिर एक बार तहलका मचाना ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी का है ये। पाणिनि शिक्षा के अनुसार अधम पाठकस्य दोषः अस्ति। ये सब बताएंगे कि ये सब क्वेश्चन आप पहले से हमारी क्लास में पाणिनि शिक्षा के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में ये सब किस तरह के देख लिए थे आप पहले से ही। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार अधम पाठक का दोष क्या है, आप लोग जानते होंगे। गीति शीघ्री सिरह कंभी इत्यादि जो लक्षण है, यह जो है अधम पाठक के 6 लक्षणों में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गीति हो जाएगा। योग दर्शन के अनुसार संयम इत्यनेन कस्य निर्दिष्ट। तो त्रयमेकत्र संयम धारणा ध्यान समाधय, यह जो है योग दर्शन की पंक्ति ही है। ठीक है। यह देखिए, यह क्वेश्चन जो है काव्य संप्रदाय के 50 क्वेश्चनों में यह क्वेश्चन लगभग सबके पास 3 से 4 बार पेड वाली क्लास के टेस्ट में घुमा होगा। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल यस्य तत्, यह किसका कथन है, किस संप्रदाय से संबंधित है, यह सीधा यही क्वेश्चन में पहले से ही करवा चुका था। तो यह किसका है,
औचित्य विचार चर्चा में क्षेमेंद्र का यह कथन है, ठीक है। और किसके साथ किसका संबंध है ये देखिए, त्रिविक्रम भट्ट का है नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट का है नलचंपू, भट्ट नारायण का वेणी संहार, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, उद्रक का मृच ये कटिकम, ठीक है। क्वेश्चन अब मिला रहे तो अब ऐसे डर सा लग रहा है, पता नहीं गलत ना हो जाए। नहीं नहीं, एकदम सही, अभी देखने दीजिए पूरा। अगला है कि अभिकथन कारण है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। अभिकथन देखिए कितना आसान है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। और कारण क्या दिया है, क्योंकि जो दुष्चरित्र होता है वह अपकीर्ति का कारण होता है, इसलिए राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। तो अभिकथन और कारण जो है क्या है, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, सत्य है, ठीक है। वाचः काठिन्यमायान्ति भंग श्लेष विशेषतः, नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो तस्मान नैको रसः कवे। भाई जो है सभंग श्लेष की विशेषता से वाणी में कठिनता आ जाती है, ऐसी स्थिति में उद्वेग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैको रसः कवे, कवि के पास केवल एक ही रस नहीं होता है। नलचंपूकार त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, तो यह जो है नलचंपू का ही कथन है। हाँ, तत्पुरुष समास के उदाहरणों को विभक्ति के क्रम में लगा दीजिए। जो है यहाँ से देखेंगे, चोरा सुखम प्राप्त सुख प्राप्त, यहाँ पर जो है प्राप्ता पन्ने जो द्वितीया, सबसे पहले द्वितीया, फिर धान्य नार्थो धान्यार्थ तृतीया तत्पुरुष, फिर यूपाय दारू यूप दारू चतुर्थी तत्पुरुष, और उसके बाद जो है चोराद भयम चोर भयम पंचमी तत्पुरुष, और राज्ञा पुरुष राजपुरुष षष्ठी तत्पुरुष। तो इस तरह से इसको द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी षष्ठी तक जो है इसका क्रम बैठाना था। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया था। वैयाकरणों का कालक्रम प्रदर्शित कर दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कौन आएंगे, सबसे पहले जो है पाणिनि आएंगे, पाणिनि के बाद जो है कात्यायन आएंगे, कात्यायन के बाद भर्तृहरि, भर्तृहरि के बाद कैयट, कैयट के बाद नागेश भट्ट, यही क्रम था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अंतिम में नागेश भट्ट आएंगे, जो विकल्प में दिया नहीं गया था। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो पाणिनि से देखिए सारे शुरू हुए थे, लेकिन पाणिनि के बाद कात्यायन, और जो है कात्यायन के बाद भर्तृहरि, मतलब डी ए ई से यही दूसरा विकल्प सही था, इसलिए दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यही दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नमस्ते श्रद्धांजलि जी। अगला क्वेश्चन ये था कि यो वै एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। यह जो है केनोपनिषद का सीधे सीधे मंत्र दिया गया है। यतः सजानादि तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। दोनों यहाँ पर क्या था, उचित था। अब यहाँ पर बताएंगे कि संकल्प क्या होता है। तो संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, नवधा तुष्टि होती है, आपको पता है ना। ऊह शब्दोध्ययनम दुख विघाता सुहृत प्राप्ति ही दानम च सिद्धेष्टो सिद्धे सिद्धे पूर्व कुशस्त्रिविध। यह 8 सिद्धियां होती हैं। और अष्टादश था तथा भवन्ति अंधतामिश्र। अंधतामिश्र कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। आरती जी हमारे जो है 91 क्वेश्चन सही हुए हैं और 119, हाँ 118, हाँ। और जो है अब अगला क्वेश्चन क्या था, अनैकांतिक हेत्वाभासस्य कौ प्रकारो वर्तते तर्क भाषायाम। अनैकांतिक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सभ्य विचारो अनैकांतिक, साधारण असाधारण, यही है ना। अनुपसंहारी तो तर्क भाषा में माना ही नहीं गया है, तो यह साधारण और असाधारण हो जाएगा। मनुमते उत्तरोत्तर श्रेष्ठानि। मनु के मनुस्मृति के 2 अध्याय के श्लोक में यह प्रश्न आया है कि मान्य स्थान। मैं यह क्लास में, मैं जब इसकी मनुस्मृति को जब अगस्त या जून में, अगस्त या सितंबर में पढ़ा रहा था, तब यह श्लोक पढ़ाया था कि जो है वित्तम बंधुर वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद यदुत्तरम। इस तरह से श्लोक आया था कि सबसे जो है सबसे अंतिम में प्रबलवान विद्या होती है। तो इस तरह से जो है विद्या यहाँ पर सही हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि महाकवि कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो एक रघुवंश महाकाव्य हो जाएगा, और उसके आगे जो है एक इनका जो है मेघदूत खंड काव्य है, इसलिए नहीं होगा। अभिज्ञान शाकुंतला में ये भी नहीं होगा। कुमार संभव जो है ये हो जाएगा। तो कौन कौन सा ए और डी यहाँ पर सही है, ठीक है। जाबाली के नास्तिक मत का खंडन जो है राम किस में करते हैं। जाबाली जो है राम से कहता है कि यह सारी चीजें कि तुमको राजगद्दी मिलनी चाहिए, वह सब ले लो। तो मतलब ये जो पिता की आज्ञा मानकर वनवास जब जाना चाहते हैं, तो जाबाली सारी चीजों का निषेध करता है। तो राम जो है उसके नास्तिकता का खंडन करते हैं अयोध्या कांड में। कहाँ पर, अयोध्या ही कांड में ना।
हाँ, ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते, ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन नहीं मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में जो है नोपलभ्यते लिखा है ना, तो यहाँ पर परमाणु अस्त्र, अस्त्र और परमाणु, यह सब अस्त्र परमाणु तो नासा वाले बनाएंगे ना, ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ी बनाएगा। अरे ब्राह्मण ग्रंथों में आत्मा का वर्णन है, तीनों लोकों का वर्णन है, पुनर्जन्म का वर्णन है। अब परमाणु वगैरह का वर्णन जो है नासा वाले नहीं, ये सब नासा वालों का काम है। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य के अनुसार सीमा के अतिक्रमण में कितने गुणे दंड का विधान किया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में एक श्लोक आया है सीमा प्रकरण विवाद में कि अगर सीमा का कोई आपके अतिक्रमण करता है तो उससे उत्तम साहस का दंड लेना चाहिए। ठीक है, कितना? उत्तम साहस का दंड लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? अर्थ संग्रह में कितने वेद हैं? तो विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थ जो है, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये जो है तत्र वेद के 5 विभाग किए गए हैं, एक विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद इत्यादि के रूप में। अगला क्वेश्चन था अथर्ववेद की कौन सी 2 शाखाएं हैं? तो आपको पता होगा पिप्पलाद और शौनक, यही 2 शाखाएं हैं ब्राह्मण साहित्य में। यह जो है, यह सारे प्रश्न जो है संहिता साहित्य में हम करवा चुके हैं, और यह सारे प्रश्न जो है अभी नई क्लास में भी हमारी सब चल रहा है। ग्रीम, हाँ, उत्तम 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 साहस सही है मनोज जी। सीमा के अतिक्रमण में उत्तम साहस का दंड किया जाना चाहिए। जो लगाया है जिनका ये पेपर, ये गलत लगाया गया ना। ठीक है, उत्तम साहस का ही दंड होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीम नियम के अनुसार गदब जो घोष अल्प प्राण है उसको कैसे परिवर्तित होता है, बताएंगे? गदब को क्या हो जाता है? गदब को कतप होता है ना, कतप को खथप या घधब, और फिर जो है घधब को गदब, गदब को फिर से क्या हो जाता है? पुनः कतप हो जाता है। ठीक है, अभी अंतिम में ये सारी चीजें कल्पी जी करते हैं यहाँ पर। एतद नाटक द्वयम महाकवि भवभूति विरचितम नास्ति, 2 ऐसे नाटक हैं जो भवभूति ने नहीं रचे हैं, नास्ति को देखेंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं? एक जो है विक्रमोर्वशीयम, एक मृच्छकटिकम। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, मृच्छकटिकम जो है किसका है? शूद्रक का है। बाकी ये दोनों जानते ही हैं। तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों को, इनके कालक्रम को सही से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला है भौस्वामी, भौस्वामी के बाद छुर, छुर के बाद कुंडिन, कुंडिन के बाद सायण। ठीक है, सायण को और फिर है भट्ट भास्कर। जिसको यह पता होगा कि सायण 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं, वही इसको सही कर लिया होगा, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पर। ठीक है जी, बिल्कुल ममता जी। सामवेदीय ब्राह्मण कौन कौन से हैं? वंश ब्राह्मण और जो है पंचविंश ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य में पूरा विस्तृत अध्ययन करवा चुका हूँ, इसमें वर्ण विषय भी क्या है। तो बी और डी इसका जो है यही करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सौत्रांतिक और वैभाषिक, इन दोनों से कौन सा दर्शन संबंध है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बौद्ध दर्शन है। अगला है कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथैव यथा यथा जड़े न तो खलु तयोर ज्ञानम शक्तिम करोत्यपहन्ति वा। एक गुरु जो होता है ना, वह मूर्ख को या फिर जो है बहुत बुद्धिमान हो, एक समान विद्या जो है देता है, लेकिन क्या होता है उनके अंतर में प्रभवति सुचिर बिंबग्राह्य मरण विवादय, उनके जो है फल में, मतलब जो बुद्धिमान होता है वह ज्यादा आगे निकल जाता है, जो मूर्ख रहता है वह वहीं रहता है। तो उनके दोनों प्रभाव में जो है सुचिर बिंबग्राह्य मणिर न मृदादय, क्योंकि जो सूर्य की पवित्र किरणें होती हैं वह मणि को ही आकर्षित करती हैं, मिट्टी इत्यादि में नहीं। तो इसीलिए लिखा गया है ना भवत ही पुनर्भूयान भेद प्रतितद यथा। लेकिन उन दोनों के फल में एक मूर्ख को भी वही विद्या मिल रही है और बुद्धिमान को भी, लेकिन दोनों के फल में अलग अलग भेद होता है। कारण दिया गया है सूर्य की किरणें मणि को ही ग्रहण करती हैं, मिट्टी को नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही कारण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ये पुराण वाला। पुराण वाले में शैव पुराण क्या है? शैव पुराण, वैष्णव पुराण, ब्राह्म पुराण, आग्नेय पुराण। आग्नेय पुराण को अग्नि पुराण कहते हैं। डी का पहला अगर आप पकड़ लिए होते तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया था। सानो दधातु भद्रया प्रिय धाम धाम निधामनी, इसका जो है क्या हो जाएगा? यह जो है भूमि सूक्त में भूमि की स्तुति की गई है इस मंत्र में। अगला क्या क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन था ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञोनुनासिका, रक्त संज्ञों की कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। जो लोग हमारी पेड क्लास में जुड़ रहे हैं वो लोग वेद के क्वेश्चन को, अभी पहली दूसरी यूनिट वेद चल रहा है, और आप लोग ध्यान से बताएंगे कि क्या यही सब प्रश्न जो हम अभी करवा रहे हैं ना। सर्व प्राचीन रचनाया प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनुत,
सबसे पहली वाली रचना देखनी है। किरातार्जुनीयम कुमार संभवम कालिदास का है और स्वप्नवासो दत्तम भास का है। तो भास जो है सबसे प्राचीन कवि है। तो ऐसे स्थिति में स्वप्नवासो दत्तम से आपको क्या करना चाहिए, सब नहीं, रामायण से शुरू करना चाहिए। रामायण वाल्मीकि से है, फिर स्वप्नवासो दत्तम। तो डी और ई से जो विकल्प सही है वही इसको पकड़ लेंगे। अध्यात्मम में कौन सा समास है, अनश्च से जो है क्या होता है, टच प्रत्यय होता है ना यहाँ पर, तो ये हो जाता है अध्यात्मम। जो है यह अव्ययी भाव समास में है, समासांत टच प्रत्यय है। अगला था एतयोः अलंकारयोः उपमान उपमेयौ भवतः। अलंकार में उपमान उपमेय कहाँ होते हैं बताएंगे, रूपक अलंकार में कि विभावना अलंकार में कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कि विशेषोक्ति अलंकार में, बताएंगे। रूपक में भी उपमान उपमेय में अभेद हो जाता है और उत्प्रेक्षा में भी उपमान और उपमेय होता ही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था, केन सह कस्य संबंध, किसके साथ जो है, किसका संबंध है। ऋग्वेद के ऋषि कौन है, ऋग्वेद से कौन देवता संबंधित है, ऋग्वेद से अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद की, सामवेद की आदित्य से, अथर्ववेद की अंगिरा से। सब प्रश्न जो है कई बार करवाया जा चुका है, इस सब प्रश्न में जो है फंसना बिल्कुल नहीं है। महाभाष्य के अनुसार किस दो का समुचित संबंध है, तो जो है ते सुरा दुष्टा शब्द यदीतम जस्तु प्रयुंक्ते अविद्वांस विभक्तिम कुर्वन्ति। तो यही 13 प्रयोजन में से है ना, दुष्टा शब्द विभक्तिम कुर्वन्ति। गुणो नाम सह, तो यह एक पंक्ति है कि जो है यत्तर्हि छिन्नेषु छिन्नम इत्यादि वाली वाक्यों में गुणो नाम सह, तच्च शुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति स शब्द, तो कहते हैं नेत्याह गुणो नाम सह, ये तो बात बनेगी नहीं। तो दुष्टा शब्द और विभक्तिम कुर्वन्ति यहाँ के करेक्ट आंसर थे। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्य, आसक्ति पद को आपको रख लेना चाहिए था और तुरंत समझ जाना चाहिए था विश्वनाथ से यह संबंधित है, साहित्य दर्पण में यह बात आई है। अर्थावाद योग्यता पदानाम इत्यादि जो है आकांक्षा आसक्ति इत्यादि बताया गया था। न ब्राह्मणासो न सुते करासह, यह मंत्र मैं अभी कल ही पढ़ाया हूँ, वहां पर क्या कहते हैं, ज्ञान सूक्त अभी कल चल रहा था पेड क्लास में, कि इमे ये नारवांग न परश्चरंती, ये जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, ये न परश्चरंती अर्थात न तो परलोक में जा पाते हैं, और जो है इमे ये नारवांग न परश्चरंती न ब्राह्मणासु न सुते करासह, न तो यह ब्राह्मण बन पाते हैं, न तो सुते करासह, न ही ऋत्विज बन पाते हैं। त एते वाचम अभिपद्य पापया शरीर तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञ, यह अपने पापी वाणी के द्वारा जैसे बुनकर स्त्रियां कपड़े या धागे को फैलाती हैं, उसी तरह से यह मूर्ख व्यक्ति भी अपने शब्दों को, उल्टे सीधे शब्दों को इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो सुते करासह का जो है मंत्र पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री प्रत्यांत में ङीस प्रत्यांत किसका है। कुरुचरी में टिड्ढाणे से ङीप हुआ है, गलत हो गया। देवी में भी टिड्ढाणे लगा है। पचंती और जो है भवानी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पचंती में भी क्षत्रिय प्रत्यय मानकर वही हुआ है। तो भवानी में इंद्र वरुण भव सर्व मृड हिम अरण्य अरण्यानाम अनुकागम, अनुकागम और ङीस प्रत्यय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हर्षचरित किसकी रचना है, तो हर्षचरित जो है बिल्कुल नहीं भूलना है, सपने में भी बाणभट्ट की रचना है। कौटिल्य के मत में लुब्ध वर्ग के दो लक्षण कौन कौन से हैं, तो लुब्ध वर्ग को जो है पढ़ाया गया था अर्थशास्त्र में पूरा मूल से फ्री क्लास में भी, कि आत्म जो है ये आत्मनि अत्याहित व्यवहार है, और व्यसनी मतलब जो व्यक्ति व्यसनी होता है और इसका जो है बहुत आताताई व्यवहार होता है, वह सब लालची वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह का यह प्रश्न है, तो क्या सही हो जाएगा, सी और डी। स एक स्त्रीण जयति जगंति कुसुमायुध हरतापि तनुं यस्य शंभुना न हृतम बलम, अर्थात वह एक होते हुए भी तीनों जो है तीनों जो है लोगों पर राज करता है। शिव ने क्या कर लिया, उसके शरीर को तो समाप्त कर दिया लेकिन बल नहीं खत्म कर पाए। कौन सा अलंकार है, अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पर, कौन सा, अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति। किसका किसके साथ संबंध है, तथा युक्तम चानिश्चिततमम ग्रामम गच्छन् तृण स्पृशति अनुहरिम सुराह हीने कर्तृकर्मणो कृति जगतः कर्ता कृष्णः यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक भाव के द्वारा दूसरी भाव प्रदर्शित किया जाए तो गो सुदुह्यमाना सुगतः इत्यादि। सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्त्वमसीति अत्र अखंडार्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति, तीन संबंधों में कौन सा नहीं है, तो समानाधिकरण्यम च विशेषण विशेषता और जो है लक्ष्य लक्षण भावश्च, जो है यह अयुत सिद्ध संबंध तो समवाय में आता है, इसमें तो आता ही नहीं है। किस दो का समुचित संबंध है बताएंगे यहाँ पर। पतंजलि महाभाष्य को क्या कहा जाता है, गोनर्दीय। ये सब प्रश्न हम बना चुके थे कालक्रम के अनुसार, गोनर्दीय वगैरह सारा कुछ डाल करके, कि कहीं से जो है प्रश्न है आपको जो है कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो सतकम इत्यादि में। अगला क्या था,
कि रामायण की विषय वस्तु का समुचित क्रम क्या है, तो सबसे पहले ताड़का का वध होगा कि दशरथ ने यज्ञ अनुष्ठान किया, कि मिथिला प्रस्थान, की राम जन्म, या फिर राम द्वारा धनुर्भंग। जब दशरथ श्रृंगी अनुष्ठान करेंगे तभी तो राम आएंगे, तो बी के बाद राम जो है राम जन्म होगा, तो इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही था। यह प्रश्न अभी ब्राह्मी लिपि 27 को हमारा पेपर था, लगभग 24 या 25 को ब्राह्मी लिपि अच्छे से करवा कर गए थे, क्योंकि हमको पता था यहाँ से प्रश्न आएगा। और यही पूछ लिया गया था, सर विलियम जोन्स ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति क्या मानी है, तो जो है सेमेटिक, मूल सेमेटिक लिपि से जो है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, यही है कौन, जो है केवल एक नाम है सर विलियम जोन्स का। काव्य शास्त्र प्रणेत आरु आचारु, यह क्वेश्चन बड़ा हमको डिस्टर्ब कर रहा है। हमको कल तक पता था कि हम भामह और क्षेमेंद्र ही मारे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से हाथ जो है डिस्टर्ब चला गया, भामह कालिदास पे लग गया। इस क्वेश्चन को, इस तरह के अब ऐसे क्वेश्चन है कि जिनमें बिना सोचे समझे मार दिया जाता है, लेकिन कुछ हम मार दिए लगता है इधर उधर करके ना। बी और डी लग गया कान के, पता नहीं कैसे। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार के राजानम उत्तिष्ठमानम, राजा के खड़े रहने पर कौन खड़े हो जाते हैं, राजा के बैठने पर कौन राजा का अनुकरण करते हैं, तो भृत्याह, यह जो है राज प्रणिधि का प्रश्न है, इतने अंदर से प्रश्न आया था। अगला है, अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के देवता कौन है, तो ब्रह्मणस्पति देवता है। केशव मिश्र के अनुसार संयुक्त समवाय सन्निकर्ष किसका उदाहरण है, तो संयुक्त समवाय पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, घटरूप या फिर चक्षु और घटरूप। चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष चक्षु संयुक्ते घटे रूपत्वस्य समवायात, इस तरह से पंक्ति है। अक्षैर्मादिभ्यः कृष्मित कृशस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः, इस मंत्रांश के देवता कौन है। देखिए इसी मंत्र में हमको थोड़ा संशय था, लेकिन यह लगभग सही है, क्योंकि देवता वही होता है ना जो मंत्र में जिसकी स्तुति की जाती है। तो अक्षैर्मा दिव्य, जुआ मत खेलो, कृषि मित कृषस्व, खेती ही करो, और खेती से जो धन मिले उसमें रमस्व, वित्ते रमस्व, उसी धन में रमण करो। बहुमन्यमान, और तत्र जाय पितवः तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः, वही जो है तुमको पति पत्नी इत्यादि मिलेंगे सारी चीजें। तो इस मंत्र में कृषि की प्रशंसा की गई है, इसलिए कृषि देवता हो जाएंगे। यद्यपि अन्य जगहों पर अक्ष देवता लिखा गया है, संस्कृत गंगा में तो अक्ष कृषि प्रशंसा की तो निंदा की वजह से जो है कई लोगों का यह गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन सायण भाष्य में खुद सायण ने खुद लिखा है कि जो त्रयोदशी अर्थात 13वां मंत्र है, उस मंत्र के देवता कृषि हैं, क्योंकि उसमें कृषि की स्तुति की गई है, इसलिए इसमें कृषि ही सही होगा। इसमें अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूल ऋग्वेद में कृषि ही दिया गया है, सायण ने खुद लिखा है। भारोपी परिवार के अनुसार सतम वर्ग में क्या आता है, तो आपको पता होगा, आर्मिनी अल्बिनी चैता सतम वर्गे समाश्रिता, आर्मिनी भाषा जो है किस वर्ग की है, सतम वर्ग में है। अगला क्वेश्चन था, कांड संहिता के भाष्यकारों का कालक्रम क्या है, तो इसमें जो है यह प्रश्न हमारा गलत हुआ था। हम अनंता सायण के बाद अनंताचार्य ई और डी कर दिए थे, जबकि इसमें सही क्या है, आनंद बोध के बाद जो है अनंताचार्य को लिया गया है। अब ये बताइए किसी को अगर पता हो कि आनंद बोध और सायण में कौन बाद का है कौन पहले का, तो इस प्रश्न में कुछ बन सकता है। किसी को पता है कि आनंद बोध पहले हैं या सायण। आंसर की में पहले सायण को माना गया है, फिर आनंद बोध को माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है, सी और डी, सी और डी मतलब बी से शुरू किया है। कालनाथ के बाद सायण, सायण के बाद मुरारी मिश्र, मुरारी मिश्र के बाद आनंद बोध, आनंद बोध के बाद अनंताचार्य, इसको देखा जाएगा। वेदांत सार में वही ना अशोक जी, तो इसमें आज जब आप बता रहे हैं, लेकिन आनंद बोध 11वीं की सायण तो यह हम भी जान रहे थे, लेकिन जो है आंसर की में तब क्यों गलत दिया गया है इसका आंसर। इसको जो है, चलिए इसको फिर से अभी एक बार और देखते हैं। वेदांत सार में, हाँ बिल्कुल कैसा, इसीलिए तो मैं बोला हूँ, वेदांत सार में चतुर्विध स्थूल शरीरेषु जरायुध उद्भिज उद्भिज अंडज स्वेदज, ये 4 प्रकार के शरीर होते हैं ना, तो जरायुज और अंडज इसका सही हो जाएगा। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षलन निर्मला कालुष्यम उपयाति बुद्धि, युवावस्था के आरंभ होने पर शास्त्र रूपी जल से कितना भी बुद्धि धोएंगे, लेकिन बुद्धि क्या हो जाएगी, आपकी मलिन ही हो जाएगी। किसके द्वारा यह वाक्य उपदिष्ट है, सुकनास बोलते हैं ना, यौवनारंभे च प्रायः,
श्रूयताम महाभागः विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंश भूषणम। भाई महाभाग सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक विदर्भ नाम का जनपद है, वहां पे भोजवंश के भूषण रूप जो है राजा स्थित हैं। 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास की कहानी यहीं से प्रारंभ होती है, जब वह बता देते हैं कि मयापि परिभ्रमता कोपि विंध्याटव्याम क्षुधा तथा च, इस तरह से बताते हैं। संयोगानंतरम पंचसन्निकर्षाय संयोग अनंतरम पंच सन्निकर्षाणाम अयम क्रमः तर्क भाषायाम उपलभ्यते। अर्थात जो है संयोग के बाद जो 5 सन्निकर्ष हैं, मतलब संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेद समवाय, समवाय समवेद समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति, उसी का यहाँ पर क्रम बैठाना था तर्क भाषा के अनुसार। संस्कृत व्याकरण के अनुसार भवती की कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको पता है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम में सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। भवती क्या है, पद संज्ञक है। सांख्य के आचार्यों का कालक्रम क्या है, सबसे पहले कपिल आचार्य हुए, तो आसुर भी पंच सिखाए तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, सीधे लिखा है आसुरी ने पंच सिखाचार्य को और पंच सिखाचार्य की ही शिष्य परंपरा में आगतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्या भी, ईश्वर कृष्ण ने इस सांख्य कारिका को आर्य छंदों में निबद्ध किया है। तो कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के बाद पंचसिक, पंचसिक के बाद जो है ये आपके ईश्वर कृष्ण हो जाएंगे। किष्किंधा कांड के 2 वर्ण विषय कौन कौन से हैं? किष्किंधा कांड में जो है सुग्रीव से मुलाकात होती है और सीता के लिए सब लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर संपाति की जो कथा है यह किष्किंधा कांड में ही संपाति हनुमान और अंगद से बताते हैं कि रावण को लेकर के रावण जो है सीता को इस दिशा में लेकर गया है। बाकी ये जो अशोक वाटिका का ध्वंसन और विभीषण का जो दूत वध निषेध है, यह जो है सुंदर कांड के वर्ण विषय है, जब लंका में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। भारवी, भारवी का देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम गृणते ही विमिश्र कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः। भारवी कहते हैं अचानक एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए। माघ क्या कहते हैं, माघ कहते हैं कि माघ का शिशुपाल वधम ग्रहीतु आर्यान परिचर्या मुहुर महानुभावा ही नितांतमर्थिनः। अर्थात जो है आर्यान मतलब श्रेष्ठ लोगों की पूजा से ही, उनकी परिचर्या से ही वह वश में किए जा सकते हैं, महानुभावा ही नितांतमर्थिनः। कालिदास क्या कहते हैं, सर्वः कांतम कांतम आत्मीयम पश्यति। दुष्यंत के वाक्य में कालिदास बोलते हैं कि सब लोग कांतम आत्मीयम पश्यति। बाणभट्ट जो है सुकनास के मुख के द्वारा क्या कहलवाते हैं कि गुरु उपदेश नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। यह जो गुरु का उपदेश है यह किस तरह का है, पुरुषों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, पुरुष के सारे मल को धोने में समर्थ, अजलम स्नानम, बिना ही स्नान विहीन क्या है, जो है जल विहीन स्नान है। तो इस तरह से इसको मिला लेते हैं आप लोग। शतपथ ब्राह्मण के 2 विषय वर्ण कौन कौन से हैं, तो सोमयाग होगा नहीं, कौन कौन सा इसमें सही होगा, पिंड पितृयाग। अभी मैं आपको इसीलिए इसकी पूरी लिस्ट बना कर दिया हूँ पेड क्लास में, अग्निहोत्र और पिंड पितृयाग यही इसका वर्ण विषय है। वाक्य पदीय के अनुसार शब्द ब्रह्म के विषय में कौन कौन से कथन उचित हैं, तो सबसे पहला पकड़ लीजिए, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में अक्षरम और एकमेव यदाम नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात अपृथक्त्वे शक्तिभ्य पृथक्त्वेनेव वर्तते। तो क्या सही हो जाएगा, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या था कि 2 कथन दिए गए हैं और कारण भी है, तो पाणिनीय अष्टाध्यायाम आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेश विद्यते, अयुण ऋलृक इत्यादि सूत्रों में वर्णोपदेश किया गया है। तो वह वर्णोपदेश क्यों किया गया है, तो किमर्थम वर्णोपदेश, ऐसा महाभाष्य में मिलेगा। तो बताया गया है वृत्त समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थ, इसलिए दोनों सही है। अब यहाँ पर एक मिलान में था कि अहम क्या है, अब ये वाक सूक्त आपको पढ़ाया हूँ, वाक सूक्त भी आएगा। तो अहम मतलब अहम अम्भृणी वाक, मैं वाग अम्भृणी वाक, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम इत्यादि का है। राष्ट्रीय का क्या मतलब है, तो राष्ट्रीय का मतलब है ये प्रापयित्री, और जो है क्या है संगमनी, संगमनी का प्रापयित्री और राष्ट्रीय का ईश्वरी और प्रथमा जो है मुखिया, इस तरह से इसको मिलाना था। सायण भाष्य पूछ लिया गया था जो है पहले मंत्र के वाक सूक्त का। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उसंभूत्यामृताः। ईशोपनिषद अभी 3 दिन पहले पढ़ाया हूँ, वहां इस प्रश्न को मैं क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर असंभूति को प्रकृति कहा गया है, मतलब जो यह प्रकृति है, प्रकृति की जो व्यक्ति उपासना करता है वह घोर अंधकार में जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह व्यक्ति जो है अंधकार में पड़ता है जो संभूत्याम, अर्थात संभूति मतलब कार्य ब्रह्म, ये जो हिरण्यगर्भ परमात्मा जो सृष्टि की संरचना करने वाला है, जो ब्रह्म नहीं ब्रह्मा है,
उसकी जो रचना करने वाला है ना वो और अंधकार में जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, प्रकृति और कार्य ब्रह्म, इसलिए करेक्ट आंसर है बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था सामवेदीय शाखाएं कौन कौन सी हैं। यद्यपि दो जो है एक अप्राप्य है लेकिन शाखा तो है, जो है एक सात्यायनी शाखा है और जो है एक आपकी है जैमिनी संहिता, जैमिनी शाखा, बाकी कपिष्ठल वादुल इत्यादि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या था कि अर्थ संग्रह के अनुसार देश सामान्यम स्थानम तच्च द्विविधम अनुपाठ सादृश्यम अनुष्ठान सादृश्यम चेति। इन सारी चीजों को हम लगभग 4 से 5 बार अर्थ संग्रह फुल पढ़ा दिए थे, कहीं से कुछ बचे ना। मनुमते स्वयंभुर भगवान अव्यक्तो किमिदम व्यजनम प्रादुरासीद। मनु के मत में जो है यह सब स्वयंभू भगवान अव्यक्त ने किसको जो है सबसे पहले उत्पन्न किया था। तो आप पढ़ेंगे तो आसीद जगदिदम, इस तरह से एक सूक्ति मिलेगी। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 8वां 9वां श्लोक है ये। संसार की सृष्टि सबसे पहले हुई थी। ठीक है। अब भाषा विज्ञान में अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो यह और वह को अर्धस्वर माना गया है। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न तीहनाकम महिमान स्वतंत्र पूर्वे साध्या संत देवा। पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में यज्ञेन का मतलब जो है यज्ञम का अर्थ पूछा गया है, यज्ञम अर्थात प्रजापतिम। ठीक है। प्रजापतिम अर्थात जो है यज्ञेन, उस यज्ञ के द्वारा जो सारे प्रजापतियों ने मिलकर के देवाह अयजंत, उनने जो है देवताओं ने किया। अगला क्या है, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिर्यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यहाँ पर आपसे वंशस्थ छंद के बारे में पूछा जा रहा है और वृत्त्यानुप्रास अलंकार के बारे में पूछा जा रहा है। साहित्य का एक पीडीएफ मैं तैयार किया था, उस पीडीएफ में सीधे सीधे यही लिखा था, सीधे यही श्लोक डाल करके वृत्त्यानुप्रास और वंशस्थ, और पीडीएफ को मैं लगभग 10 बार रिवाइज करवाया था। हिंदी भाषा जो है क्यों क्या कौन सी भाषा है, से हिंदी भाषा जो है श्लिष्ट वियोगात्मिका है ना, बहिर्मुखी वियोगात्मिका हिंदी है, बहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मिका जो है क्या है, संयोगात्मिका संस्कृत है। तिब्बती जो है अयोगात्मिका है, संथाली अश्लिष्ट जो है मध्य योगात्मक इत्यादि भाषा है। कास्तुम इत्यादि को जो ट्रिक बताया गया था भाषा विज्ञान में। कौटिल्य मते धर्मोपशुद्धान अमात्यान कान स्थापयेत। धर्मोपधा में जो व्यक्ति जो मंत्री शुद्ध हो जाएं उनको धर्मस्थानीयेषु स्थापयेत, धर्म स्थान धर्म के कामों में उनको योजयेत लगा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या था कि सांख्य कारिका में संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाद विपर्ययात् पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात्, पुरुष की सत्ता को बताया गया इसमें। बुद्ध चरित्रों के सर्ग को जो है कालक्रम सहित बता दीजिए। तो बुद्ध जन्म विहाराश्च संवेगः स्त्री निवारणम अभिनिष्क्रमण छंदकम तप्तुम प्रवेशश्च विलापनम, इसको भी हाँ क्रम से आप लगा सकते थे। इसमें किस दो का समुचित संबंध है, आत्मनेपद का पहला सूत्र है कौन सा, भाव कर्मणो हो, तो भाव कर्मणो हो में भाव का ही उदाहरण क्या है, बभुवे। ठीक है भैया, अर्थशास्त्र वाला कहाँ पे है, ये कौटिल्य मत में धर्म की उपधा में 4 प्रकार की उपधाएं होती है ना, धर्म अर्थ काम और जो है अर्थोपधा। इन 4 प्रकार की उपधाओं में धर्मोपधा में जो शुद्ध व्यक्ति हो उनको धर्मस्थानीय सुस्थापय धर्म के कामों में लगाना चाहिए। ठीक है। इसमें 2 चुनना है, धर्मस्थानीय कंटक शोधने सुस्थापयेत, अर्थात जो है क्या सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें धर्म स्थान और कंटक शोधन दोनों चीजें लिखी गई हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था बुद्ध चरितम के सर्गों का, तो यह बुद्ध जन्म विहाराश्च संवेगः स्त्री निवारणम अभिनिष्क्रमश छंदकम तप्तुम प्रवेशश्च विलापनम। तो इस तरह से पूरा क्रम बैठाए होते तो आपको पता चल गया होता, कई बार बोलते थे दिन में 3 बार ये सारी चीजें, भाव कर्मणो इत्यादि। यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्य, जिस तरह से जो है धातुओं के मध्य में पवित्र सोना चमकता है, और मेरुर गिरिणाम पर्वतों में सुमेरु, और सरसाम समुद्र अर्थात नदियों में समुद्र, उसी तरह से यह जो बुद्ध है यह बुद्ध भी जो है शाक्य वंश में उत्पन्न हुआ था। बुद्ध चरित की जो है लगभग 25-25 के करीब यह सूक्ति आपको मिलेगी। पूरा 80 या 89 श्लोक बुद्ध चरितम का 2 बार हम पूरा पढ़ा चुके थे इस 6 महीने के अंदर। याज्ञवल्क्य की स्मृति में व्यवहाराध्याय के प्रकरण कौन कौन से, यह डेली चलता था, साधारण असाधारण ऋणादान उपनिधि साक्षी लेख दिव्यदाय सीमा स्वामी अस्वामी दत्तकृत अभ्युपेत पूरा का पूरा। आगम ग्रंथ किससे संबंधित हैं, जैन दर्शन में आगम ग्रंथ हैं, त्रिपीटक बुद्ध साहित्य से, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पंचानन की निर्विशेषाद्वैत आचार्य शंकर का है। हाँ। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि न्याय दिशा तू जो गुड़ गुड़िन्यो हो समान कालीनम जन्म, यह जो है थोड़ा शास्त्रार्थ से प्रश्न आया था कि गुड़ गुड़ी का जो है जो गुड़ होता है, जब ये कहते हैं
कि असमवायी कारण की बात जब आती है तो कहते हैं गुड़ और गुड़ी का जो है समानकालीन जन्म नहीं होता है, लेकिन जो द्रव्य होता है वह प्रथमे क्षण, वह प्रथम क्षण में निर्गुणम एवं उत्पद्यते, पश्चात तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। और कारण दिया गया था समान कालोत्पत्तौ, समान काल की उत्पत्ति में गुड़ गुण नो हो, मतलब गुड़ और गुड़ी का समान सामग्रिकत्वात्, एक ही समान सामग्री होने से भेदः न स्यात्, इसीलिए क्योंकि कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य, यहाँ पर दोनों के दोनों, मतलब यह प्रत्युदाहरण अपना जो है पूर्व पक्षी ऐसा पक्ष जो है समाज पक्ष रखता है तो उसका समाधान बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही था। अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि जो है देवताओं का मुख है, क्यों? भाई हवियों के भक्षण करने से ही तो देवताओं का मुख अग्नि को कहा गया है। अब जो भी डालते हैं अग्नि के ही द्वारा वह जो है देवताओं के मुख तक पहुंचता है, तो अग्नि को ही देवताओं का मुख क्या है, तो अग्नि है, उसी में हम लोग डालते हैं। हवि कहाँ डालते हैं, किसी के अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि ही मुख है, इसलिए सही हो जाएगा। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे अर्थे वक्ता प्राक संयम स्यात्, प्राक संयम अर्थात आख्यातोपयोगे अपादान संयम स्यात्। अब अशोक का शाहबाज गढ़ी अभिलेख, इसको मैं पेपर के 2 दिन पहले अभिलेख की एक एक चीजें क्लियर किया था कि किस किस अभिलेख की, अशोक की कौन कौन सी अभिलेखों की कौन कौन सी लिपि है, इसको आपको एकदम रट के जाना है, वो सारी चीजें सही हो गई थी। शाहबाज गढ़ी और जो है पेशावर, ये सब की जो है खरोष्टी लिपियां थी। महाभारत के मंगल श्लोक में किसका निर्देश है, ये सब शॉर्ट नोट्स वाले पीडीएफ से प्रश्न है, जो है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। अशोक के अधोलिखितेषु द्वौ एतौ सिद्धांत रूपेण, बौद्ध दर्शन में दो कौन से सिद्धांत है, एक प्रतीत समुत्पाद्यवाद है और एक क्षणिकवाद है। बाकी जो है सप्तभंगी ने जैन दर्शन का है और शब्द नित्यता इत्यादि दर्शन के विषय हैं। अगला है योग दर्शन के अनुसार सार्वभौमेषु सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति, यम को ही सार्वभौम व्रत कहा गया है, इसमें किसकी गणना नहीं है, तो बताएंगे जो है सौर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ईश्वर परिधान जो है यह नियम में आता है। और ये जो यम 5 कहे गए हैं ना योग दर्शन में ही, इसको क्या कहा गया, सार्वभौमा महाव्रतम, इसी जो यह सार्वभौम होने से इनको महाव्रत कहा गया यम को ही। और उसे पूछा प्रश्न का मतलब सिर्फ इतना है कि यम में किसकी गणना नहीं होती है, उसी को जो है घुमा करके सार्वभौम व्रतेश लिख दिया है, जो सार्वभौम व्रत है वही यम है। ठीक है, नागेश भट्ट के ग्रंथ कौन कौन से नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो प्रदीप पर उद्योत नागेश की है, बृहस्पति शब्देन्दु शेखर जो है नागेश की है, और बाकी जो है माधविया धातु वृत्ति सायण की है, और लघु शब्देन्दु शेखर भी नागेश का, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। कापटिकः, इसको जो है पूरा तैयार था, प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा सोच युक्तः गूढ़ पुरुषः उदास्ततः, वाणिज्यको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा सोच युक्तः वैदेयकः, कर्षको वृत्ति क्षीणः प्रज्ञा सोच युक्तः गृहपतिकः, और परम अनवज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः। अर्थशास्त्र के बहुत ही मुख्य जगह से इसको नोट्स में पूरा लिख कर दे दिया गया था, यह सारी चीजें आई थी। ठीक है, यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में कि यशोधर्मा ने किस देवता की स्तुति की है, यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में सूर्य की स्तुति प्राप्त है, और सूर्य के जस्ट पहले ओम अर्थात ओमकार ऐसा लिखा गया है, और उस ओमकार की वजह से शिव की स्तुति प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी, शिव की। सांख्य कारिका में 2 प्रकार के सर्ग बताए गए हैं ना, तस्मात् द्विधा प्रवर्तते सर्गः, तो उनके क्या क्या नाम है, जो है लिंगाख्य भावाख्य तस्मात् द्विधा प्रवर्तते सर्ग, लिंगाख्य मतलब लिंग सृष्टि और भाव सृष्टि के नाम से उसको कहा गया है, भौतिक सृष्टि और बौद्धिक सृष्टि को। ठीक है, अगला है कि शैव विषयक पुराण कौन 2 से हैं, शैव विषयक पुराण कौन कौन से हैं बताएंगे। मत्स्य पुराण में कूष्म असिली आ गया, और जो है गरुण पुराण में शिव की स्तुति है, इसलिए बी और सी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। योग दर्शन के अनुसार वृत्तियां क्या हैं, तो वृत्तियों के बारे में आप लोग जानते होंगे, कितनी वृत्तियां हैं, तो प्रमाण विपर्य विकल्प विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः में क्या सही हो जाएगा, निद्रा ही वृत्तियों में गिना गया है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया यह गद्यांश। ठीक है, गद्यांश में क्या पूछा गया है, चांद्र शिक्षाया प्रणेता वर्तते, चांद्र शिक्षा के प्रणेता कौन हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया होगा, बौद्ध वैयाकरणस्य चंद्र गोभिना चांद्र शिक्षा पे सुतराम प्रतिष्ठिता, बौद्ध वैयाकरण चंद्र गोभी की जो है यह चांद्र शिक्षा बहुत प्रतिष्ठित है। अगला है कि स्वरतः अपराधात किम उदाहरणम, स्वर के अपराध से किसका उदाहरण हुआ है, तो इंद्र शत्रु एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर के अपराध से समास में भेद हो जाता है। शिक्षा ग्रंथ कितने प्रकाशित हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा कि 40 ग्रंथास्तु प्रायः प्रकाशिता, तो क्या हो जाएगा, 44 सही जवाब हो जाएगा।
कस्य शिक्षाया लघु पाठ बृहत पाठश्च विद्यते, कौन सी शिक्षा का जो है लघु पाठ और बृहत पाठ उपलब्ध होता है। तो इसके लिए क्या लिखा गया था, पाणिनीय शिक्षाया लघु पाठ बृहत पाठ अभिलभ्यते। तो कितना आसान था देखिए, पाणिनीय शिक्षा। अगला था वर्णोच्चारण शिक्षा, इसके प्रणेता कौन है। तो देखिए यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा श्लोकात्मक सूत्रात्मक इसके दो पाठ मिलते हैं, और सूत्रात्मक पाठ को ही वर्णोच्चारण शिक्षा कहते हैं। और इस यह वर्णोच्चारण शिक्षा किसकी है, पाणिनीय शिक्षा की है। तो लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनी हो जाएंगे। इस गद्यांश में किसका, इसमिन अस्मिन गद्य खंडे, मैं पैराग्राफ भी बनाया था और सुखनासोपदेश से लगभग मैं शतकम में 4 बार पैराग्राफ करवा चुका हूं। और देखिए पहला पैराग्राफ कितना आसान पैराग्राफ आया था कि अस्मिन गद्य खंडे कह उपदिशति, अर्थात ताद चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्र से, ये पूरा याद ही है। तो यहाँ पर सुखनास जो है चंद्रापीठ से कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाम बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। तो यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षलनापि न निर्मलाति कालुष्यम उपयाति बुद्धि, ऐसा आदेश कस्मै प्रदीयते। यह आदेश जो है तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को दिया जाता है। और उपदेशाः कस्य मनसु सुखेन प्रविशन्ति, यह उपदेश जो है मल रहिते मनस की राजकुमार के मन में, कि श्रद्धा जलु या फिर शिष्य मन। तो मन रहित अपगत मले ही, क्या लिखा था, अपगत मले ही जो है, यही लिखा होगा कहीं, अपगत मले ही, हाँ, मनसी अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ इव रजनी कर गभस्तयो विशंति उपदेश, सूर्य की किरणों के समान बहुत सुखपूर्वक प्रवेश कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे 100 प्रश्न थे। और जो लोग हमारी कक्षा में जुड़े हुए थे, चाहे फ्री है चाहे पेड में, वो लोग अब अपना कमेंट करें कि कितना जो है हमारे बनाए हुए प्रश्नों से या सारी चीजें जो है वह कितना जो है सार्थक रही। एक बार बताएंगे सब लोग, कितना जो है हम एकदम टू द पॉइंट वही चीज बताए, टू द पॉइंट वही चीज बताए थे जो आया था। दुर्योधन जी देख ले रहे हैं उसको, सायण और अनंता, और सायण को और आनंद बोध को वैदिक साहित्य संस्कृति में देखकर तब कंफर्म करेंगे, ग्रुप में मैसेज करेंगे। लगभग वही पैटर्न, इससे जो है हाई पैटर्न पे हम क्वेश्चंस बनाते थे, और इसे हाई जो जो नोट्स और जो जो हम हर विषय के लिए एक 3 नोट्स तैयार किए थे, और 3 नोट्स का लगभग हम रिवीजन करवा देते थे। वह सारे प्रश्न लगभग 80 प्लस प्रश्न जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबका स्कोर, हमारे जो क्लास से जुड़े थे वो लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया है। और अब यह सारी चीजें खुद मनोज वगैरह जी बता सकते हैं आराम से। अंकुर भैया, जी पूनम जी, देखो हमने तो अभी मिलाया तो नहीं, बट लग रहा है कि आपका बेस्ट है। तो अब आपने इतने पेपर देखे भी हैं, इतना किया भी है, तो अब कुछ ऐसा कर दोगे कि जिससे अब हम भी क्लास मिस नहीं करेंगे। कर भी देंगे तो रिकॉर्डेड देख लेंगे कि फर्स्ट चांस में आपके जितना स्कोर कर ले हम सब बचे हुए भी। बिल्कुल करोगे करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि जो है क्योंकि टाइम चेंज हो बिल्कुल जाएगा होगा पूनम 11 जी। का, तब तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे। बस नहीं 11 का है तब देखिए, तक ही ले रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी फॉर्म तक नहीं आया है, फॉर्म तक नहीं आया है, पेड क्लास हम शुरू कर दिए हैं। और मेहनत आप लोग देख रहे होंगे कि अभी नेट JRF का फॉर्म नहीं आया, लेकिन हम 3-3 क्लास ले रहे हैं, मतलब दिन भर में आज भी हम 3.5 घंटे और रेगुलर प्रश्न बना रहे हैं। वह सारी चीजें क्यों, क्योंकि 3 महीने के अंदर पेपर चाहे जब हो, 3 महीने के अंदर आप 90 करने लायक हो जाएं। और यह चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब आप रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान देंगे और रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे। सायण भाष्य वगैरह इस बार इतना क्लियर कर रहा हूं कि एक एक सूक्तों को अक्षरशः बता करके सारा सायण भाष्य अलग से लिख करके PDF दिया जा रहा है, कि कहीं से एक ही बार में सारे मंत्र क्लियर हो जा रहे हैं, सारे हर एक मंत्रों का जो है शब्दार्थ, ठीक है। तो इसीलिए जो है, और बाकी चीजें मनोज जी बताएंगे, कई जो है कई बार जुड़े थे, बताएंगे मनोज जी। हेलो, सबसे पहले अंकुर भैया बहुत बहुत नमस्ते आपको। और जितना क्रेडिट है ना आपको जाता है, क्योंकि संस्कृत का जब मैं स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ इतना नहीं आता था, बस थोड़ा बहुत जो आता था व्याकरण वगैरह, और साहित्य का 1-2 सूक्त वगैरह जो पढ़ा था। वैदिक तो कुछ भी नहीं आता था मेरे को। आपने सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए, आपने सारे नोट्स प्रोवाइड किए, आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को बार बार समझाया। मूर्खों जैसे बार बार मैं पूछता था कुछ कुछ सवाल जो शायद आपको इरिटेट भी लगता होगा, लेकिन फिर भी आपने हमेशा बताया और हमेशा टेस्ट वगैरह दे के हमेशा प्रोत्साहन किया। मुझे मालूम है शुरू शुरू में जब मैं करता था तो मेरा बहुत कम आता था, तो मैं आपको एक बार पूछा था तो आप बोले नहीं आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप चिंता मत करो। और आज हुआ है, और आपकी वजह से ही हुआ है। तो मैं सबको बोलूंगा, आप अच्छे से फॉलो कीजिए भैया को, और जैसे पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और साथ में खुद भी पढ़िए। बस क्लास करने से नहीं होगा, साथ में जाके घर में अपना रिवाइज कीजिए। जैसे सूक्त वगैरह, वैदिक सूक्त वगैरह है, जितना पारायण करेंगे उतना फायदा देगा। और क्या बोलूं, और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अंकुर मनोज भैया भैया की जय। हाँ हाँ। मनो, मनोज जी। मनोज भैया हाँ पूनम जी। हाँ, मनोज भैया को ये कहना था कि अंकुर जी का तो हमें पता है कि बेस्ट के आगे कितना भी हम लगाएं वो भी कम है, बट इतना बता सकते हो क्या कि कितने मिनिमम कितना टाइम निकाले, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है, तो मिनिमम कितना टाइम निकाले कि अंकुर भैया की क्लास ले और उसको रिवाइज करें और फिर खुद पढ़ें, इतना सा एडवाइस दे दीजिएगा। मैं बोलूंगा ना, आप देखिए, जैसे टोटल दिन भर में अंकुर भैया का मान लीजिए 3 क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा, उससे ज्यादा क्लास होगा ही नहीं भैया का, 3.5 या 4 घंटा। उसके बाद टेस्ट के टाइम में ले लीजिए 1 घंटा लगता है, और आधा घंटा का जो सेशन रहता है आपका, जो व्याख्या वाला सेशन रहता है, लगभग भैया तो खुद ही मेहनत करते हैं, लगभग 5 साढ़े 5 घंटा कम से कम भैया पढ़ाते हैं। तो मेरा बस इतना बोलना है कि जो दिन भर में पढ़ाया है ना, उसको रिवीजन रिवीजन करने में हम लोग को कितना, 1 घंटा जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करने में 15 मिनट लगेगा, या ज्यादा अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप 20 मिनट लगेगा। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि जो जो पढ़ाए हैं, जिस दिन पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं बोलूंगा, जो मैंने गलती किया, जो वैदिक सूक्तों का जो वाचन है उसको डेली करिए। मैंने नहीं किया, मैंने लास्ट के 2-3 महीने में किया है, पहले से किया रहता तो मतलब और अच्छा हो सकता था। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और सब लोग जो है यह सारी चीजें, हम मान लीजिए 3.5 घंटे 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो डेली आपको एक रूटीन बनाना होगा कि आप सुबह 2 घंटे कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखिए कि जिसको आप जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पढ़िए। वह सारी चीजें हम लोग रख के बैठे थे कि हमको सुबह उठ करके चाहे जो भी विषय पढ़ रहे हो, लेकिन संस्कृत से संबंधित इतने इतने ऐसे ऐसे विषय हैं कि जिसको हमको सुबह डेली 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में देखना ही है। हम कोई अपनी विशेष पढ़ाई नहीं किए थे, सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ते थे। और सुबह की जो है, सुबह कुछ अपना हम पाठ पारायण करते थे, और उसी से यह सारी चीजें लाभ हुई हैं। और कई चीजें, सुखनासोपदेश मुझे पूरा कंठस्थ है, सूक्त सारे कंठस्थ हैं, ऐसी कई चीजें जो हैं हमको पूरी कंठस्थ हो चुकी हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को हम सुबह में फॉलो करते थे। तो यही सब नियम है। बाकी अशोक जी और हम जो है, बहुत लोग हमारे साथ, केवल हमारे मेहनत करने से नहीं, हमको जो है देख करके या फिर हमारे कहने पर उसी मार्ग पर चलते हुए बहुत लोग जो है उसी मार्ग को एकदम अपनाए थे, और काफी अच्छा सबका रिजल्ट गया है। मतलब ऐसे प्रश्नों में कि कहीं मैं अपने ग्रुप के अलावा कहीं देख रहा हूँ तो कोई 80 है, कोई 82 है, कोई 85 है, लेकिन जो है अपने ग्रुप के लड़कों को देख रहा हूँ तो 85 से नीचे किसी की बात नहीं हो रही है। इस तरह से जो है रिजल्ट इस बार बना है। तो प्रश्न की भी लेवल आपको पता है कि प्रश्न बहुत जो है सरल था नहीं, प्रश्न उसी तरह का था जिसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न दिमाग घुमा उमा करके पहले से जो टेस्ट वगैरह दिया है वही कर पाता। इस तरह के प्रश्न थे, कहीं बहुत अंदर के थे, तो कहीं नास्ती अस्ती, तो कहीं महाकाव्य पूछा है, और जो है चारू कालिदास का ही है तो महाकाव्य। इस तरह से बहुत क्वेश्चंस फंसाने वाले थे अस्ती नास्ती में, और बहुत लोग फंसे भी हैं। उन सारी चीजों को क्लियर वही लोग कर पाए थे जिनका सारा फंडा टोटल क्लियर था। 2 सेकंड के अंदर जिनका क्लियर रहा होगा वो आंसर टिक करके आके निकले होंगे। तो इस तरह का जो है, बाकी रिजल्ट आने पर आप सबसे एक निवेदन है, निवेदन ये है कि जो लोगों का नेट या जेआरएफ हमसे जुड़े हैं होगा, वो लोग अपना जो है एक बार रोल नंबर और अपना एक फोटो भेजेंगे, उन सारी चीजों को मैं निकलवाऊंगा। ठीक है। हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, केवल क्लास मात्र ले लेने से आप जो है आपका हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्लास लेने लेने के बाद आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और बाकी जो है इन्हीं सारी बातों के साथ जो है फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम आपसे एक बार मिलेंगे। और जो आज की पेड क्लास है उस पेड क्लास का समय अभी हम बताते हैं। ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मिलते हैं जो है एक शाम वाली किसी क्लास में। ठीक है, ओके, सर नमस्ते सभी ये को। जो सूक्त आप सर नमस्ते। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी, जो आपने इतने सूक्त पढ़ाए हैं इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा वाचन करने के लिए।
वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगी नहीं। मैं रखा हूँ सारा, मैं आपको भेजता हूँ अभी, सब ग्रुप में पड़ा हुआ है जिस ग्रुप में आप जुड़ी हैं। लेकिन जो है जी जब अपने सर। से वाचन करेंगी ना, तभी शुद्ध शुद्ध का ज्ञान होगा। जाने दीजिए। जी हाँ जी सर, ऐसा है ना, मुझे संस्कृत में थोड़ी दिक्कत है। मैंने ग्रेजुएशन से ली है, पहले नहीं थी, इसलिए थोड़ा सर दिक्कत होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी उपलब्ध करवाता हूँ, ग्रुप में है। और सर मिनिमम कितने टाइम तक इसके लिए पढूं? अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है जो क्लियर हो तो अब की, देखिए, क्योंकि हाँ मेरा हाँ, स्कोर रुकिए, हम अच्छा नहीं है। वो चीजें मैं आपको आरती जी बता दे रहा हूँ। आपको कम से कम 3 महीने रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ने होंगे। 3 महीने रेगुलर पढ़ने होंगे, ठीक है। ऐसा हम्म, नहीं है कि हम्म, आज 5 घंटे पढ़िए तो फिर एक हफ्ते। रेगुलर मतलब डेली। डेली हम्म, आपको जो है मतलब 4 से 5 घंटे 3 महीने तक कंटिन्यू पढ़िए। और फिर देखिए, कहीं क्वेश्चन हो, फिर उसके बाद आप थोड़ा फ्री हो जाइए। फिर आप मौके हम्म। मौके पर पढ़ते रहिए। आपका ठीक हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक। अंकुर ओके। भैया नमस्ते। हाँ, हेलो नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। भैया, ये बताइए ना कि कट ऑफ कितना कितना जाएगा, कम जी, से कम। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है इस बार पिछली बार से कुछ कम रहेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ, पिछली जी। बार के आसपास रहेगा, और उससे भी थोड़ा सा कम रहेगा, हाँ। हाई नहीं जाएगा और क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, ठीक है। भैया जी ये बताइए ना, ओबीसी अंकुर में भैया, कितना जाएगा, उसमें कितना जाएगा? हाँ हाँ। ओबीसी में कितना जाएगा फिर भैया? इसी का पिछला देख लीजिए, 106 गया था जेआरएफ का। उसके आसपास जी 103-104 तक जाएगा ओबीसी का, ठीक है। जी। जी, उसके आसपास ही रहेगा। हाँ जी जी। हाँ पीयूष भैया। अंकुर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत संघर्ष के लिए आप बहुत मेहनत किए हैं भाई। अगर इससे अगर हम बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। आप तो 92 प्लस हैं, इसका मतलब है कि आप तो पढ़ा भी रहे थे, लेकिन आप पहले से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। इतना संघर्ष आप किए हैं, अगर ऐसा ग्रुप में रह करके अगर या 6 घंटे रेगुलर मेहनत कर दें तो वाकई में 90 प्लस हो सकता है अगर हो जाए। आपके तो हम क्वेश्चन किए तो अगर हम शायद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की होते तो हम हमारा भी 90 प्लस तो हो ही जाता आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन अंकुर जी आपके हाँ पीयूष भैया बोलिए। आवाज कट रही है। कह रहे हैं जी जी। अग्नि मंत्र था, वो आप। हाँ बोलिए हेलो, बोलिए। हाँ कह रहे हैं पीयूष भैया छोटे बोलिए। भाई, कहा गया है जी मनुस्मृति में ना, अद्य हवै बालः पिता भवति मंत्रदः। जी जी। ये ये सूक्ति को आपने चरितार्थ कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे ही हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए, भगवान करेंगे बहुत अच्छे। हम तो चाह रहे थे आपका 100% से ज्यादा पाए, लेकिन भगवान चाहेंगे तो ऐसा होगा। जी बहुत बिल्कुल, अच्छी बस बात। हमारे साथ जितने लोग जुड़े रहे हैं उन सारे लोगों को जो है अच्छा रिजल्ट आए, बस यही सबके शुभकामनाएं हैं। और सबके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं, और सब लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहें और रेगुलर पढ़ाई करें। अगर इसमें इस तरह का स्कोर करना है तो 3 महीने तक जो मैं एक चीज बता दिया हूँ उसको फॉलो करेंगे तो कोई किसी को काट नहीं सकता। कोई 0 से शुरू किया हो या फिर कोई 50 से शुरू किया हो, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको 3 महीने समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं हमसे। और अभी हमारा जो है दूसरा यूनिट चल रहा है, सारी वीडियो, सारी रिकॉर्डिंग, सारा क्वेश्चन और सारा पीडीएफ उपलब्ध है। सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं शाम की किसी एक क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी को।